भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में कहा कि अध्यादेश को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, चाहे गोलियां खानी पड़े। सरदार गुरनाम सिंह ने मांग की कि सरकार नया अध्यादेश लाए और नए अध्यादेश में एमएसपी लिखा जाना चाहिए। गुरनाम सिंह ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में फायदेमंद नहीं और भारतीय किसान यूनियन इसके विरोध में 15 अगस्त को काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करेगी। किसान संगठन की मांग है कि सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार मंडियों को तोड़ना भी बंद करे। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। जो तीनों अध्यादेश आए हैं ये केवल किसान के ही खिलाफ नहीं हैं, बल्कि एक तरह से राष्ट्र के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है तीनों अध्यादेश। और ये चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए और अमेरिका के दबाव में अमेरिका जैसे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों अध्यादेश लाए गए। इनमें जो पहला अध्यादेश है जिसमें इन्होंने कहा है कि मंडियों से बाहर खरीदने की व्यापारी को छूट है। पहले ये छूट व्यापारी को मंडियों से बाहर खरीदने की नहीं थी। सर छोटू राम एक सिस्टम खड़ा करके गए थे कि बाहर जो व्यापारी हैं वो किसान को लूटते हैं, मंडी में सभी व्यापारियों को आना उनकी मजबूरी उन्होंने बना दी थी कि मंडी से ही खरीदना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं खरीद सकता। और जब मंडी से खरीदेंगे तो 20 व्यापारी एक मंडी में आएंगे, बोली लगाएंगे, कंपटीशन होगा। उसके मुकाबले में एक सरकारी संस्था पंजाब में नेफेड और हरियाणा में हैफेड खड़ी की गई। अगर व्यापारी पूल कर ले तो वो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो बोली देंगी, पूल तोड़ेंगी। मंडी में आड़ती अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसके बराबर में एक सोसाइटी की दुकान खोल दी गई। ये ढांचा खड़ा किया गया ताकि किसान को पूरा दाम मिले। लेकिन अब इन्होंने जो एक्ट तोड़ा है, ये एक्ट 2006 में बिहार में बनाया गया था मंडी से बाहर खरीदने का। और आज आप बिहार की हालत देख रहे हैं। बिहार का जो धान का रेट है वो 1200 रुपये है और हरियाणा और पंजाब में 1900 रुपये मिलता है। अब वन नेशन वन मार्केट में बिहार वाला ही पंजाब में मिलेगा। अब ये एक सवाल कहते हैं कि हमने एमएसपी तोड़ा कहाँ। ये इनका सवाल है कि हमने एमएसपी तोड़ा कहाँ। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपने एमएसपी नहीं तोड़ा, अगर आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं तो आपने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें आपको लिख देना चाहिए था कि कोई बाहर से तो खरीद सकता है लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। ये कानून बना देना चाहिए था। और अब भी हम कहते हैं कि एक नया अध्यादेश और लाएं जिसमें हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो और अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदे उसको 5 साल की सजा हो। ऐसा अगर ये प्रावधान कर दे तो हम इनका स्वागत करेंगे। हम अपना दोनों वापस ले लेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी एक तरह से कंपनियों को पालने का तरीका और मंडियों को तोड़ने का। ये इनडायरेक्ट मंडियां तोड़ रहे हैं। अब उनमें जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहा है, मान लिया मेरे से एक आदमी धान का सौदा करता है, एक कंपनी धान का सौदा करती है कि मैं आपकी धान 20 रुपए किलो में खरीदूंगा। और ये सौदा जब मैंने धान लगाई तब किया, पकते टाइम तक वर्ल्ड मार्केट में या देश की मार्केट में रेट 15 रुपए आ गया। तो वो बहाने करेंगे आपका डैमेज है, आपका दाना टूटा हुआ है, आपका टुकड़ा ज़्यादा आएगा, आपका रंग अच्छा नहीं है, तो वो उसमें क्वालिटी खराब दिखा के उसको छोड़ देंगे। और किसान के पास कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें वो टेस्ट करके बताए कि मेरा धान ठीक है। और अगर वर्ल्ड मार्केट में या देश की मार्केट में धान 20 रुपए की जगह 25 रुपए हो जाता है तो किसान देने के लिए बाध्य है। यानी एग्रीमेंट तोड़ने के लिए कंपनी के पास तो 10 बहाने हैं, किसान के पास कोई बहाना नहीं है। दोनों स्थितियों में किसान लुटेगा। और जो बाहर के एग्रीमेंट है वो हमारा किसान बिल्कुल भोला भाला है। अब राजस्थान की एक खबर आ रही है कि वहाँ किसान को 9400 रुपये दिए जा रहे हैं और 8000 रुपये बीज का बिचौला ही ले रहा है। उसमें शर्तें लिखी गई हैं कि कंपनी उस पर लोन भी ले सकती है, उसका ये भी कर सकते हैं, 10 तरह की शर्तें उसमें लिखी गई हैं। तो किसान भोला है, अनपढ़ है यहाँ का, उसका फायदा यहाँ की कंपनियाँ उठाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी तरह भी हमारे पक्ष में नहीं है। ये अमेरिका जैसे यूरोप जैसे देशों का की स्कीम में है। जी, हम इसका पिछले 20 जुलाई को हमने इसका विरोध किया था और हरियाणा से करीब 15,000 ट्रैक्टर सड़कों पे था। पंजाब में भी यही हाल था।
और अब 15 अगस्त को हमने जो है वो टाइम रखा है कि काले झंडे लगाकर हम प्रदर्शन करेंगे और इन काले अध्यादेशों की कापियां जलाएंगे और जो है हम वास्तविक आज़ादी की मांग करेंगे।